हमारा मेन कैरेक्टर आरएमसी एक आर्टिस्ट है जिसको अपनी कहानियों से कुछ खास नहीं मिल रहा था। इसी चक्कर में वो काम को इतना करने लगता है जिससे वो बीमार होकर मर जाता है। फिर वो खुद को नरक में देखता है। उसकी मुलाकात यमराज से होती है। इससे पहले आरएमसी कुछ बोलता, यमराज उसे कहता है वो एक लकी इंसान है क्योंकि उसकी एंट्री एक यूनिक नंबर के साथ हुई है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर आरएमसी को एक विश मांगने का चांस दिया जाता है। लेकिन एक शर्त है, वो भगवान बनने की विश नहीं मांग सकता। आरएमसी कहता है उसे किसी नॉवल की दुनिया में जन्म लेने का मौका मिले। यमराज मान लेता है और कहता है वो कौन से नॉवल में जाना चाहता है सिवाय उसके खुद के नॉवल के। वो मन में कहता है ऐसा कौन सा नॉवल है जो उसको याद है और वो ऐसा नॉवल चुनता है जिसका नाम काफी चीप सा था। यमराज उसे 2 रिवॉर्ड और देता है। उसका पहला रिवॉर्ड ये है उसे कहानी के 2 साल पहले भेजा जाएगा और दूसरा रिवॉर्ड ये है वो किसी सेलिब्रिटी जैसा हैंडसम हो जाए ताकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। इस नॉवल में आरएमसी को पुराना शरीर मिलता है। केसन जो कि एक निकम्मा आदमी है, उसने अपना एबिलिटी टेस्ट फेल कर दिया था जिसकी वजह से उसे नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ा। जब तक कोई नया रूल नहीं बनता तब तक उसे नया टेस्ट देना होगा और अपने स्किल को परफेक्ट करके दूसरे चांस में एक हंटर के रूप में अवेकन होना होगा। आरएमसी को फील होता है उसकी दूसरी दुनिया पहले से भी ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि उसे हीरो के बॉडी में नहीं भेजा है। उन धुंधले सी यादों की वजह से उसे याद आता है केसन कैसा कैरेक्टर है। वो उस क्लास का टीचर है जो हीरो के साथ वाली क्लास में तलवारबाज का टीचर है। आरएमसी आखिरकार अपनी आंखें खोलता है। दोबारा जन्म लेने के बाद उसे यकीन हो जाता है वो सच में केसन के बॉडी में है। उसे चेस गिल्ड फाइनेंस से कॉल आता है। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के एग्रीमेंट को कंफर्म करने को कहते हैं। कस्टमर केयर वाला उसे भरोसा दिलाता है अगर कोई दिक्कत आए तो वो उसे वापस कॉल कर सकता है। फिर कॉल के बाद केसन के बैंक अकाउंट में 38 मिलियन क्रेडिट का अलर्ट आता है। उसका टोटल बैलेंस 38 मिलियन हो जाता है। केसन की आंखें ये देखकर चमक जाती है। वो शौक में आ जाता है। तब उसे बेकार कैरेक्टर होने का दुख उसके सर से चला जाता है। वो बेड से उठकर खिड़की के पास जाता है ताकि वो ये पूरी तरह से मान सके कि वो केसन है। केसन की यादों से उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी। उसने देखा उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था लेकिन 38 मिलियन बैलेंस के साथ आरएमसी को लगता है उसके हाथ एक बड़ा जैकपॉट लग गया है। अपनी पास्ट लाइफ में वो मुश्किल से जी रहा था लेकिन अब उसे अपने सपनों का पैसा मिल गया है। भले ही इस दुनिया में मॉन्स्टर है पर वो खुश है। वो अभी भी नई दुनिया साउथ कोरिया में है। साथ ही एक 25 साल का लड़का होने के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत भी है और उसकी बॉडी भी कमाल की है। उसके पास वो सब कुछ है जो वो अपनी पुरानी लाइफ से मांगा करता था, पैसा, अच्छी एबिलिटीज और खूबसूरत लुक। और साथ ही वो बहुत यंग है। लगता है वो एक बी रैंक हंटर है लेकिन वो अभी इतना फेमस और अमीर नहीं है जितना नॉवल का कैरेक्टर लीजी सियांग है। फिर भी केसन को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था। एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ हमें पता चलता है नॉवल में 2 हीरो हैं। असली हीरो है किम दे-योंग लेकिन लीजी सियांग बाद में किम के शरीर में जन्म लेता है। लीजी सियांग फिर अपने प्लॉट का फायदा उठाकर वो उन पावर पॉइंट और जगह को ढूंढता है जो असली हीरो के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अलावा उसने अपने पैसा यूज करके ढेर सारे अलिस्कर खरीदे जो उसके लिए आसान था। इस सब से वो किम के टैलेंट लेवल तक पहुंच गया। लेकिन आरएमसी का रास्ता बिल्कुल अलग है क्योंकि वो केसन के शरीर में आया है। केसन डिसाइड करता है उसे स्टोरी के दोनों हीरो से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका लेवल उनसे काफी नीचे है। वो सिर्फ हीरो बनना चाहता था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन केसन के पास जो कुछ भी है वो उससे ही खुश है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में तबाही फैल जाएगी। नोवेल में किम और लीजी ने मॉन्स्टर से लड़ाई की थी ताकि वो दुनिया को बचा सके और जब वो स्टोरी का पार्ट है केसन सोचता है क्या ये दोनों फिर से ये कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही दुनिया की आखिरी होप बनेंगे। इसी दौरान केसन को हंटर स्कूल से मैसेज आता है जिसमें लिखा था उसे तलवारबाज टीचर के तौर पर चुना गया है। मैसेज देखने के बाद केसन डिसाइड करता है वो बस ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करेगा जब तक दुनिया पूरी तरह से केओस में नहीं चली जाती। स्कूल में अपना काम शुरू करने से पहले आरएमसी केसन की पुरानी लाइफ के बारे में जानना चाहता था। उसे पता चलता है केसन की सोशल लाइफ भी उसके पास्ट लाइफ की तरह बेकार है। उसके फोन में बस 12 कॉन्टेक्ट है और ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर दुनिया से मुंह मोड़ लिया हो। पुरानी लाइफ में आरएमसी को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो दूसरों के लिए मजेदार होती है जैसे शादी या बच्चे। वो हमेशा कहता था उसे अकेला रहना पसंद है और ये बात अलग थी। वो पहले से ही शादीशुदा था। लगता है
उसने खुद से सारी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि वो एक बेकार आर्टिस्ट था, लेकिन वो अपने करंट लाइफ में वो उसको अच्छे से जीना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो स्कूल में जाता है जहाँ उसे टीचर बनाया गया था। वो ऑफिस में एंटर करता है और पहले मिले आदमी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो आदमी उसे ऐसे घूरता है जैसे वो कोई भूत हो। केसन एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो आदमी उसका स्वागत करता है। वो अपना नाम पार्क योंग सुंग बताता है। पार्क उसे कहता है वो दोनों एक साथ बैठेंगे। केसन एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है वो पार्क के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। तभी एक लड़की आती है जो केसन के खूबसूरत लुक की तारीफ करने लगती है। केसन ब्लश करता है, लेकिन ये बात उसके लिए शॉकिंग नहीं थी क्योंकि उसने एक विश खूबसूरत लुक के लिए की थी। वो उससे कहती है क्या वो किसी गिल्ड में था। वो उसे कहता है उसने हाल ही में चेस गिल्ड छोड़ी है। लड़कियां ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि चेस गिल्ड काफी जानी मानी गिल्ड है। लड़कियां उसकी तारीफ करती रहती है। तब एक हरे बालों वाला आदमी आता है जिसका नाम जिंग योंग था। वो कहता है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्पेयरमैनशिप सिखाता है। वो ये भी कहता है वो वरन गिल्ड में था और हंटर स्कूल से ग्रेजुएट है। वो उससे कहता है वो कौन से हंटर स्कूल से है क्योंकि वो काफी फेमस लगता है। एक बड़ी स्माइल के साथ केसन कहता है वो किसी हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं है। जैसे ही वो ये कहता है सबके हाव भाव बदल जाते हैं। फिर एक लड़की कहती है बिना हंटर स्कूल से ग्रेजुएट हुए ये हंटर कैसे बन गया। वो सोचती है शायद उसने अब्रॉड स्टडी किया हो। फिर केसन उन्हें कहता है वो कोरियन ही है। फिर वो उन्हें याद दिलाता है कुछ हंटर ऐसे भी होते हैं जो हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होते। ये बात सबके अच्छे मूड को खराब कर देती है। फिर जिंग जाने लगता है और कहता है क्या टाइम वेस्ट है। लड़कियां भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती है वो केसन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो चेस गिल्ड से था, लेकिन अब उन्हें ये जानकर घिन आती है कि वो किसी हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं है। इन सब से केसन काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये उसके सिस्टम को ट्रिगर करता है जिससे उसके शरीर की पुरानी यादें लोड होने लगती हैं। उसे पता चलता है एक हंटर फैक्टर टेस्ट किट होता है और ये हंटर मेथड चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये काफी महंगा होता है। उस ऑर्फनेज में जहाँ केसन बड़ा हुआ है वहाँ के डायरेक्टर ने इस किट के लिए पैसे चुराए थे, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। फिर केसन का टेस्ट हुआ और पता चला उसमें हंटर बनने की एबिलिटी है, लेकिन तब तक वो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था जिससे उसे हंटर स्कूल वाली एजुकेशन नहीं मिल सकी। इसी वजह से दोनों टाइप के लोगों के बीच प्रॉब्लम चालू हो गई, लेकिन इसके खिलाफ हंगामा हुआ जिसमें एंटी नॉन हंटर की मांग की गई और काफी जोर के बाद ये बिल पास हो गया और नॉन हंटर को ग्रेजुएट स्कूल में जॉब मिलने लगी। इससे दोनों लोगों के बीच नफरत और भी बढ़ गई। इसलिए नॉन हंटर स्कूल वालों के लिए ये अच्छा नहीं है कि वो हंटर स्कूल वालों के सामने अपनी पहचान रिवील करें। केसन को यकीन नहीं होता उसको इतनी बड़ी बात अब जाके पता चली। अब तो वो पहले ही इतनी बड़ी मिस्टेक कर चुका है। पार्क उसे शांत होने को कहता है क्योंकि वो जानता है उसका ये पहला दिन है और चीजें पहले ही दिन खराब हो चुकी हैं। केसन पार्क को कहता है मुझे उनके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। केसन को लगता है उसे स्कूल में स्पेशल रिकमेंडेशन की वजह से रखा गया है। फिर पार्क उसे बताता है उसने अपॉइंटमेंट एग्जाम पास किया था और उसे कंपनी की तरफ से खुद बुलाया गया है। पार्क आगे कहता है शायद बाकी टीचर ने सिचुएशन को गलत समझ लिया है। जब वो लड़कियां प्राइवेट जगह पर जाते हैं तब वो कहती हैं स्कूल ने केसन को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर गलती की है। जिंग को लगता है केसन में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को तलवारबाजी सिखाने के लिए हुनर की कमी है। जिंग को लगता था स्कूल ने जरूर किसी खास वजह से केसन को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बुलाया होगा। तीनों ये फिगर आउट करते हैं केसन एक ऑर्फनेट है क्योंकि उसने हंटर स्कूल अटेंड नहीं किया। वे मान लेते हैं वो हैंडसम है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। एक लड़की प्लान बनाती है कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बोलेगी वो अलग से एक तलवारबाज टीचर ढूंढे क्योंकि केसन के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। तभी केसन अचानक से उनकी बातों के बीच में आ जाता है। केसन इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है। वो कहता है उसे स्कूल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिले, लेकिन जिंग को केसन से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था। वो उसे कहता है उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि वो हंटर स्कूल से नहीं पढ़ा। जिंग जाने लगता है और कहता है वो अपने काम से काम रखे और अपने हाथ में ही रहे, और जाते हुए ये भी कहता है वो जनरल टीचर से दोस्ती कर सकता है। तभी एक लड़की उसे याद दिलाती
आती है। केसन एक बी रैंक हंटर है, लेकिन जिंग को लगता है केसन ने ये रैंक हासिल करने के लिए कोई चाल चली है। जिंग फिर सजेस्ट करता है अगर केसन को उनका बिहेवियर पसंद नहीं है तो वो फाइट कर सकता है। जिंग को अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो जल्द ही ए रैंक हंटर बनने वाला था। केसन को आखिरकार समझ में आ जाता है इस बॉडी के पुराने ऑनर को लोग पसंद क्यों नहीं करते थे और वो क्यों किसी से बात नहीं कर पाता था। वो भी अपनी पुरानी लाइफ में लूजर ही था। फिर उसे लगता है वो दोनों ही अनलकी कैरेक्टर हैं, लेकिन केसन अब एक लूजर की तरह जीने को तैयार नहीं था। फिर वो जिंग से कहता है वो फाइट के लिए तैयार है। जिंग ये सुन के हंसता है। उसे लगता है केसन फाइट के लिए इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि लड़कियों की वहाँ होने की वजह से उसकी इज्जत खराब हुई है। जिंग फिर उसे कहता है वो केसन को पीछे हटने का एक और चांस देगा, लेकिन केसन कहता है वो जिंग से हर हाल में लड़ना चाहता है। केसन कहता है वो बस ऐसे खड़ा होकर जिंग को उसके बारे में बकवास करते हुए नहीं देख सकता। केसन आगे कहता है जिंग के ए रैंक हंटर बनने के बाद भी वो फाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। जिंग एक क्रीपी स्माइल के साथ केसन को याद दिलाता है वो फाइट में लगने वाली किसी भी चोट का जिम्मेदार खुद होगा। केसन उसे चुप करवाते हुए कहता है वो उसे कमजोर समझने की गलती ना करे और साथ ही सजेस्ट करता है वो एक हफ्ते बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करेंगे। केसन फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है वो इस फाइट की गवाह होगी। जिंग सोचता है केसन इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, लेकिन फिर वो केसन को कहता है वो अभी से नई जॉब देखना शुरू कर दे क्योंकि वो फाइट के बाद इस जॉब को खो देगा। उसी दिन केसन अपनी क्लासरूम में जाता है जहाँ स्टूडेंट उसके खूबसूरत लुक को देखकर चौंक जाते हैं। केसन शुरू में चिंता में था वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार पकड़ी तुरंत ही पुराने ऑनर की यादें उसके माइंड में आ गईं। इससे वो इजीली स्टूडेंट को तलवार चलाना सिखाता है। सुबह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम तक स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हो गया क्योंकि उसके फाइट की न्यूज पूरे स्कूल में फैल गई थी। केसन के स्टूडेंट उसे अभी से मरा हुआ समझने लगे थे क्योंकि वो एक महान स्पेयर टीचर के सामने लड़ने वाला था। केसन जानता था ये न्यूज उन लड़कियों ने ही फैलाई है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है जिंग ही लड़ाई जीतेगा। केसन के स्टूडेंट उससे पूछते हैं क्या वो फाइट जीत पाएगा। केसन उन्हें कहता है वो इस न्यूज से बिल्कुल भी न डरे, बस वो उसको सपोर्ट करे। केसन अपने स्टूडेंट के सामने कॉन्फिडेंट बन के कहता है वो बस क्लास पे फोकस करे, तुम सबको एक हफ्ते में फाइट का रिजल्ट मिल जाएगा। केसन ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके स्टूडेंट कॉन्फिडेंट में रहें। स्कूल के बाद केसन एक बस लेता है जो सिटी के एक स्पेसिफिक एरिया में जा रही थी। वो अपनी किस्मत बदलने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो उस जगह जा रहा था जहाँ स्टोरी के हीरो को कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी एबिलिटी को बूस्ट करता है। केसन एक गुफा में जाता है ये सोचते हुए उसे वो सीक्रेट ढूंढना है जिसे वो दुनिया बचाने वाला हीरो बने, बल्कि इतना ताकतवर बन जाए ताकि वो जिंग से बस फाइट जीत सके। इसी दौरान उसे एक पोर्टल मिलता है जहाँ इटर्नल मेथड छिपा हुआ है। बिना झिझक के वो पोर्टल में घुल जाता है और खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। केसन ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था ऐसी जगह भी होती है। केसन यहाँ की खूबसूरती में डूब चुका था। फिर वो खुद को याद दिलाता है वो यहाँ किस वजह से आया है। अचानक उसे अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। तभी उस पे हमला हो जाता है जिससे वो बर्फीली जमीन पर गिर जाता है, हमले से बचते हुए ताकि उसको कोई चोट न लग जाए। केसन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है आखिर क्या हो रहा है जब उसे पीछे से एक बूढ़े की आवाज सुनाई देती है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। वह बूढ़ा केसन की तारीफ करता है क्योंकि वो उसके हमले से बच गया है। फिर कहता है वो कोई आम आदमी नहीं है। इससे पहले केसन कुछ समझ पाता एक तलवार उसकी गर्दन पर होती है। वह बूढ़ा कहता है वो कौन है और इस बर्फीले जंगल में क्या कर रहा है। केसन शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है बूढ़ा उससे चाइनीज में बात कर रहा है, लेकिन किसी वजह से वो उसकी बात समझ पा रहा था। उसे लगता है इस बॉडी के पुराने ओनर को चाइनीज आती थी। केसन धीरे से अपना हाथ उठाता है और बूढ़े को कहता है वो साउथ कोरिया में हंटर स्कूल में टीचर है और उसने एक पोर्टल से इस हिडन लोकेशन में एंट्री की है। बूढ़े को केसन के जवाब से बहुत कंफ्यूजन होती है। उसे लगता है केसन का दिमाग ठीक नहीं है। केसन पोर्टल की तरफ इशारा करता है लेकिन किसी वजह से बूढ़ा उस पोर्टल को नहीं देख पाता। बूढ़ा बताता है वो इस जगह पर काफी समय से कैद है और उसने 30 साल के बाद गिनती करना बंद कर दी थी। केसन को लगता है बूढ़ा उससे झूठ बोल रहा है। फिर वो उससे पूछता है क्या वो चोरी यांग है। बूढ़ा इस बात को कंफर्म करता है और केसन से पूछता है उसे ये कैसे पता। असल में केसन को ये इसलिए पता था क्योंकि लिंग ने ही वो मेथड बनाया था जो स्टोरी के हीरो को मिला था। लेकिन केसन बूढ़े को देखकर सरप्राइज है क्योंकि यांग उस
उसे अपने समय में नहीं मिला था जब हीरो को मार्शल आर्ट की किताब मिली थी। उसमें लिखा था वो पहले से ही इमॉर्टलिटी तक पहुंच चुका था, इसलिए उसे नहीं मिला था। केसन को याद आता है उसने नॉवल शुरू होने के 2 साल पहले की विश मांगी थी और लगता है ये चू के इमॉर्टलिटी तक पहुंचने का समय है, क्योंकि केसन ये नहीं कह सकता था कि उसने किताब नहीं पढ़ा। फिर वह बूढ़े से कहता है उसने ये कहानी बहुत पहले सुनी थी। बूढ़ा उसे कहानी सुनाने को कहता है। फिर केसन आसान शब्दों में उसे सब बताता है। वो कहता है चू एक हीरो था जिसने एक भयानक ड्रैगन को हराया था। चू ये सुनकर खुश होता है जब उसे पता चलता है किसी ने उसकी लड़ाई देखी है। केसन खुश होता है चू ने उसकी बात पर यकीन किया, क्योंकि उसने बस नॉवल में देखी हुई चीज को बताया था। फिर केसन अपना सिर झुकाता है और उसे तलवारबाजी सीखने को कहता है। चू शौक होता है। अचानक केसन उससे तलवारबाजी सीखना चाहता है, लेकिन वो इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है। वो केसन से कहता है वो उसको छोड़ देगा, फिर उसे यहाँ से जल्दी जाने को कहता है। चू जाने लगता है, लेकिन केसन तब भी उसके पीछे पड़ा रहता है। वो चू से कहता है उसकी एक स्पेयरमैन के साथ फाइट होने वाली है। केसन कहता है कि कैसे सब लोग स्वॉर्ड को कम समझते हैं, जबकि स्पेयर की एबिलिटी की वजह से बहुत तारीफ होती है। केसन मानता है वो अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकता, इसलिए वो इस अनजान जगह पर जवाब ढूंढने आया था। क्योंकि बूढ़ा उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, तो वो उससे कहता है वो स्पेयर वाले आदमी के पास वापस जाएगा और उससे माफी मांगेगा। ये कहते हुए स्पेयर ही बेहतर हथियार है। चू ये सुनकर चुप नहीं रह सकता था। केसन उसकी तलवार की बुराई कर रहा है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। केसन खुश था उसकी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि बूढ़ा साफ साफ अपने तलवारबाजी पर घमंड करता है। चू अपनी उंगली केसन की तरफ करता है और उसकी बॉडी में कोई शक्ति डालता है, जिससे केसन को काफी दर्द फील होता है। चू कहता है उसने अभी केसन के मेरिडियंस में वाइटल एनर्जी डाली है। वो उसको कहता है 4 दिन में उसका डेंटियाल खुल जाएगा और 6 दिन में उसे अपने अंदर चेंजेस फील होगी। चू केसन से कहता है एक छोटी सी मदद से उसे किसी से पिटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चू फिर केसन से कहता है वो फाइट जीतने के बाद वापस आ सकता है। चू कहता है दुनिया को पता चले तलवार अभी भी सबसे बड़ा हथियार है।